जो पहला पार्ट आता है दैट इज स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो डायरेक्ट लॉ के द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं। उसके अंदर सबसे पहला एडवांसेस अगेंस्ट बैंक्स ओन शेयर। तो जैसे बैंक्स के ऊपर लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसका सेक्शन नंबर 20, उसका सब सेक्शन 1 ये प्रोहिबिट करता है कि बैंक अपने ही लोन्स को एज अ सिक्योरिटी, अपने ही शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी रख के लोन ऑफर नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज आई एम अ बोरोवर, ओके, मैं किसी बैंक के पास जाता हूँ, मैं सपोज बैंक है, बैंक का नाम है एबीसी बैंक, ओके, जो ये पर्सन भी है इसके पास ना एबीसी बैंक के क्या है, शेयर है, तो मैं शेयर के अगेंस्ट लोन ले सकता हूँ, ऐसा कोलेटरल रख के। तो मैं बैंक के पास आता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना आप ही के बैंक के शेयर्स हैं, आप उसको गिरवी रख के मुझे लोन दे दो। तो इस चीज की बिल्कुल मनाही है कि बैंक अपने ही शेयर्स के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकता, लोन इशू नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिकली उसमें तो क्या हुआ है, काइंड ऑफ आपके पास कोई सिक्योरिटी ऐसा आई ही नहीं है, क्योंकि आप अपने ही शेयर एज अ कोलेटर रख रहे हो। तो इस चीज की क्या है, कंप्लीट प्रोहिबिशन है, ये हमें चीज अलाउड नहीं है। ठीक है। सेकंड जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन आती है वो आती है विद रिलेटेड टू एडवांसेस टू बैंक्स डायरेक्टर, कि जो बैंकिंग कंपनी है उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनको किस तरीके से लोन देना है या उनको लोन नहीं देना, तो उस चीज को हम डील करने वाले हैं। जो सेम सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है, ना तो आपने डायरेक्टर्स को लोन देना है एंड ना आपने ऐसी फर्म्स को लोन देना जिसके अंदर डायरेक्टर्स का क्या होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमने ये वर्ड बोला डायरेक्टर्स एंड द फर्म्स इन विच दे होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बैंक्स किसको लोन नहीं दे सकते, अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते। सेकंड, ऐसी कोई फर्म जिसके अंदर डायरेक्टर्स का क्या हो, इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, लाइक सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका पार्टनर कौन है, हमारे बैंक का डायरेक्टर ही उस फर्म में पार्टनर हो, तो हम उस फर्म को भी लोन नहीं दे सकते। वैसे डायरेक्टर किसी और फर्म का मैनेजर हो या एम्प्लॉय हो या सपोज उसने सिर्फ गारंटी दी हो, तो उस केस में भी आप क्या है, उनको लोन नहीं दे सकते। उसके अलावा कुछ ऐसी कंपनी जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट नहीं करती हैं, लाइक सेक्शन 8 कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनीज होगी एक्सेट्रा, उनको भी लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी कंपनीज जहां डायरेक्टर्स हो सब्सटेंशियल पोजीशन हेल्ड करते हो, फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर है वो बैंक का भी डायरेक्टर है एंड साथ के साथ वो किसी और कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है, तो जिस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है उस कंपनी को भी आप क्या नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते। ठीक है, सपोज एक ऐसा हमारा जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर का नाम था डी, उसने क्या करा, ना वो किसी फर्म में पार्टनर है, ना फर्म का एम्प्लॉय है, ना फर्म के अंदर कोई इंटरेस्ट होल्ड करता है, बट उसने पर्सन एक्स को क्या दे रखी है, गारंटी दे रखी है कि एक्स ने लोन दिया, उसके अगेंस्ट डायरेक्टर डी ने क्या दे दी, गारंटी दे दी। तो उस केस में जो बैंक है वो बैंक एक्स को भी लोन नहीं दे सकता, क्योंकि क्या है कि डायरेक्टर ने उसके अगेंस्ट गारंटी दे दी है। ठीक है, तो जब आगे हम ये प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं उसमें ये बार बार चीज आएगी कि आप डायरेक्टर्स को या फर्म्स को लोन नहीं दे सकते। उसके अंदर जो भी उस चीज का मतलब होगा वो ये 5 पॉइंट्स को मिला के होगा कि इन 5 में से किसी को भी आप लोन नहीं दे सकते। वहां जो हम जो वर्ड है वो डायरेक्ट रेफर ही वर्ड सिर्फ डायरेक्टर ही रेफर करने वाले हैं। ठीक है, ये 5 चीजों की रिलेटेड, इसके अलावा ये चीजें होंगी कि आपने इनको लोन नहीं देना। इसके रिगार्डिंग कुछ अलग से क्या दी गई है, कुछ क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सपोज की फॉरेन बैंक है जिसकी इंडिया के अंदर ब्रांच ऑपरेटेड है, तो फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर भी किसी ऐसी कंपनी को लोन नहीं दे सकता जिस कंपनी के अंदर उस फॉरेन बैंक का डायरेक्टर क्या हो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हो, या कोई ऐसी फर्म हो जिसके अंदर वो डायरेक्टर क्या हो, इंटरेस्टेड हो। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। लाइक एक बैंक है, फॉरेन बैंक है, उसको हम नाम देते हैं फॉरेन बैंक ही नाम दे देते हैं। ठीक है, फॉरेन बैंक का जो डायरेक्टर था, फॉरेन बैंक का डायरेक्टर था एफ। ओके, फॉरेन बैंक की इंडिया के अंदर ब्रांच है, इसको नाम दे रहे हैं इंडियन फॉरेन बैंक। ओके, जो क्या होगी, फॉरेन बैंक की ब्रांच होगी। फॉरेन बैंक की ब्रांच कोई इंडियन फॉरेन बैंक, एफ क्या था, फॉरेन बैंक का डायरेक्टर है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, जो इंडिया के अंदर कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, उसके अंदर क्या है, एफ फॉरेन कंपनी का भी डायरेक्टर है एंड एफ एबीसी कंपनी का भी डायरेक्टर है। तो उस केस में जो इंडियन फॉरेन बैंक है वो एबीसी कंपनी को क्या नहीं दे सकता, लोन नहीं दे सकता, क्योंकि रीजन बीइंग इन दोनों के बीच में जो डायरेक्टर है वो कॉमन है, डायरेक्टर इस कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। ठीक है, ये हुई पहली रिस्ट्रिक्शन की बात। ये 2 पॉइंट इसमें हमने कवर किए। उसके बाद जो सेक्शन 20 वाली प्रोविजन है, अगर वो किस पे लगती है, डायरेक्टर ऑफ द होल्डर कंपनी पे लगती है, चाहे सब्सिडरी के आप डायरेक्टर हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इसके एग्जांपल में क्या आता है, सपोज एक कंपनी है, उसकी एग्जांपल लेते हैं एच एंड एक एस। एच मतलब होल्डिंग कंपनी, ठीक है, एस मतलब सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग की सब्सिडरी। ठीक है, तो ये प्रोविजन क्या कहती है कि सपोज जो डायरेक्टर्स थे वो होल्डिंग कंपनी के अंदर कॉमन हो गए, तो आप क्या, जो बैंक है वो सब्सिडरी कंपनी को भी लोन नहीं दे पाएगा।
सब्सिडरी में आप डायरेक्टर हो या नहीं हो मैटर नहीं करता, अगर आप होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हो, होल्डिंग कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर देते हो, तो आप क्या है, आपको लोन नहीं दिया जाएगा, बैंक आपको लोन परमिट नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद ये एग्जम्पशंस उन पे लगती हैं, इसके अंदर ना कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 की। एग्जम्पशन क्या है कि बेसिकली सपोज एक पर्सन था, उसने पहले बैंक से लोन ले रखा था, तब वो बैंक का क्या था, डायरेक्टर नहीं था, मतलब प्री एग्जिस्टिंग लोन उसके बाद एग्जिस्ट करता था। उस केस के अंदर क्या है कि ये प्रोविजंस नहीं लगती, उसको एग्जम्पशन दी जाती है। बट सपोज वो जो लोन था प्री एग्जिस्टिंग था, उसको या तो आप रिन्यू कराना चाहते हो या एनहांस कराना चाहते हो, तो वो सिर्फ उसी कंडीशन में किया जाएगा अगर डायरेक्टर अपनी डायरेक्टरशिप छोड़ देता है। अगर डायरेक्टर बनने रहना चाहता है तो वो अपने जो लोन्स है उनकी ना रिन्यूअल करा सकता है, ना उनके एनहांसमेंट करवा सकता है। अगर प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्ट कर रहा है वो चलता रहेगा, बट उसकी रिन्यूअल और एनहांसमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो सेक्शन 20 की प्रोविजंस है वो नॉमिनी डायरेक्टर्स के ऊपर भी लगती हैं। सेक्शन 20 की एक तो एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ी कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस में जब डायरेक्टर नहीं बना था, उस केस में अगर कोई लोन दिए गए हैं तो उनपे 20 अप्लाई नहीं होता है। उसके अलावा कुछ और एग्जम्पशन दी गई है अंडर सेक्शन 20। उसके अंदर आता है सबसे पहले परचेज ऑफ चेक्स के केस में सेक्शन 20 लागू नहीं होता। उसके बाद अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर अनक्लियर इफेक्ट्स की विड्रॉल को अलाउ किया गया है, उसको हम बेसिकली क्या एज ट्रीट करते हैं, ग्रांटिंग एडवांस की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए उस पर सेक्शन 20 नहीं लगता है। डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस अगर वो जेन्युइन ट्रांजेक्शंस है, जेन्युइन हेज ट्रांजेक्शंस है, उसके ऊपर भी सेक्शन 20 की प्रोविजंस अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको एग्जम्पशन नहीं दी गई है। ये नहीं है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर रहे हैं तो आप उसमें सर्टेन एग्जम्पशन नो डाउट हम प्रोवाइड करते हैं, बट सेक्शन 20 की एग्जम्पशन उसको प्रोवाइड नहीं की गई है। उसके अलावा जो सेक्शन 20 की प्रोविजन है वो पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर नहीं लगती। तो बेसिकली सेक्शन 20 क्या कहता है कि आप अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दोगे। डायरेक्टर्स के अंदर कौन कौन आते हैं, 5 जने आ जाते हैं, इनको आप लोन नहीं प्रोवाइड करोगे। उसके रिगार्डिंग कुछ और गाइडलाइंस हुई जिसके अंदर फॉरेन बैंक के रिलेटेड हुई, होल्डिंग और सब्सिडरी के रिलेशन के बीच में हुई, और इन केस कोई प्री एग्जिस्टिंग लोन था, ट्रैक्टर बनने से पहले लोन थे, तो उसके केस में किस तरीके से सेक्शन 20 अप्लाई होगा हमने वो देखा। एंड कुछ हमने क्या करी, एग्जाम्पशंस को इसके बाद डिस्कस करा। ठीक है, अब इसके अंदर हम बार बार कह रहे हैं कि बैंक है वो डायरेक्टर्स को क्या नहीं प्रोवाइड करेगा, लोन एंड एडवांसेस नहीं प्रोवाइड करेगा। तो लोन एंड एडवांसेस बेसिकली लोन या एडवांसेस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है सेम है, बट उसके अंदर हमने क्या करनी है, कुछ चीजें को एक्सक्लूड कर देना है। किन किन चीजों को एक्सक्लूड करना है, जब हम लोन एंड एडवांसेस की डेफिनेशन देख रहे हैं उसके अंदर ऐसे लोन जो किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट या एफडी के अगेंस्ट प्रोवाइड किए गए हो, उसको लोन एंड एडवांसेस के अंदर काउंट नहीं करना है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि अगर इस प्रकार के लोन है वो अपने डायरेक्टर्स को दिए जा सकते हैं, सेक्शन 20 इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता क्योंकि लोन एंड एडवांसेस की चीजें डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आती। ठीक है, लोन एंड एडवांसेस अगर प्रोवाइड किए गए हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, ठीक है, उसके अलावा लोन एंड एडवांसेस किसी ऐसे डायरेक्टर को दिए गए हैं जो पहले क्या था, बैंक का एम्प्लॉय था, मतलब वो पहले एज अ जब बैंक ज्वाइन किया तो बैंक का एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन हुआ, बाद में वो डायरेक्टर बन गया। तो काइंड ऑफ इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को लोन दे रहे हैं, तो उस केस में भी सेक्शन उसको लोन एंड एडवांसेस की डेफिनेशन से निकाल देंगे, सेक्शन 20 उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। उसके अलावा जब हम लोन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, चेयरमैन को, सीईओस को या होल टाइम डायरेक्टर्स को फॉर स्पेसिफिक पर्सनल पर्पसेस, मतलब अगर अपने पर्सनल पर्पस लाइक उसने गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, उसके लिए लोन दिया जा रहा है, तो आरबीआई की अप्रूवल के यूज करके हम उनको लोन दे सकते हैं, उस पर सेक्शन 20 अप्लाई नहीं हो। अगर कॉल लोन्स हैं उस केस के अंदर नहीं अप्लाई होता। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज लाइक परचेजिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग, बिल परचेजिंग ऑफ चेक या नॉन बेस्ड फैसिलिटीज लाइक बिल एक्सेप्टिंग, एलसीज को ओपन करना, गारंटीज इशू करना, उस केस में भी उनको एडवांसेस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया जाता है। उसके अलावा जब हम कोई लाइन ऑफ क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं टू द नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो क्लियरिंग हाउस की तरह वर्क करता है, ताकि जो सेटलमेंट है वो स्मूथ हो सके, उस केस के अंदर भी उसको लोन एंड एडवांस की डेफिनेशन से बाहर रखा गया। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई क्रेडिट लिमिट दी गई है एज अ फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड, मतलब अपने डायरेक्टर्स को क्रेडिट कार्ड इशू करते हो तो उसके ऊपर भी सेक्शन 20 अप्लाई नहीं होता, क्रेडिट कार्ड आप उनको इशू कर सकते हो। ठीक है, एक ये पॉइंट है कि इन केस आपको कोई डाउट राइज होता है कि ये चीजें लोन एंड एडवांसेस की कैटेगरी में आती है नहीं आती, बेसिकली एक फैसिलिटी है, अगर वो लोन एंड एडवांसेस की कैटेगरी में आ गई तो सेक्शन 20 अप्लाई हो जाएगा, तो उस पर सेक्शन 20 बेसिकली अप्लाई होगा या नहीं होगा, लोन एंड एडवांसेस वो होंगे या नहीं होंगे। अगर उसके रिलेटेड आपको डाउट है तो आप क्या करोगे, वो केस किसको रेफर कर दोगे, आरबीआई को रेफर कर दोगे, क्योंकि आरबीआई क्या है, बेसिकली बैंकिंग इंडस्ट्रीज का रेगुलेटर एंड वो डिसाइड करके हमें बता देगा कि इसको लोन एंड एडवांसेस में काउंट कर रहे हैं नहीं करना, एंड जो भी आरबीआई डिसीजन लेगा वो डिसीजन क्या होगा, फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन कंपनीज,
ठीक है, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाई गई है, स्पेशल सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शंस है वो इस चीज पे वर्क करता है कि आप किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रेडिट टू कंपनीज फॉर बायबैक ऑफ देयर सिक्योरिटीज, मतलब कंपनीज शेयर्स को बायबैक करना चाहती हैं, उसके लिए क्या वो लोन अप्लाई कर सकती हैं, क्या उस केस में जो बैंक्स है वो कंपनीज को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपनीज के ऊपर जो एक्ट लगता है, कंपनीज को जो एक्ट रेगुलेट करता है, अभी एक्ट प्रेजेंट उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, पहले 1956 होता था लेकिन 2013 में नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013। उसकी प्रोविजंस क्या कहती हैं कि कंपनीज अपना शेयर क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है, बट बायबैक किस किस के अंदर से करा जा सकता है, फ्री रिजर्व्स के थ्रू किया जा सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू किया जा सकता है, या अपने शेयर या सिक्योरिटीज कुछ बेच के उनसे किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर लोन लेने की प्रोविजन है नहीं, तो इसलिए बैंक्स को भी क्या करना है, बायबैक करने के लिए अगर कोई कंपनी लोन देना चाहती है तो उनको लोन प्रोवाइड नहीं करना है। बैंक शुड नॉट प्रोवाइड एनी लोन टू कंपनीज फॉर द बायबैक ऑफ देयर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, आप 3 जगह से बायबैक कर सकते हो, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, कुछ सिक्योरिटी स्पेसिफाइड है आप उनको बेचो और बायबैक कर लो। तो लोन की प्रोविजन उसके अंदर है नहीं, तो इसलिए बैंक्स को भी क्या करना है, लोन प्रोवाइड नहीं करना फॉर द बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज। सो यहां हमारी जो खत्म होती है स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, मतलब जो डायरेक्ट एक्ट के अंदर बताई गई है।